ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हम लोग पहुंच गए थे गरुड़ गोविंद, और उस दिन कल गरुड़ गोविंद तक पहुंचे थे और तभी हमारी क्लास फिनिश हुई थी। छत्तीकरा के पास ही है गरुड़ गोविंद का टेम्पल। गरुड़ गोविंद कृष्ण की विहार स्थली थी, वहां पर वो खेलते थे। एक दिन श्री कृष्ण गोचारण करते हुए सखाओं के साथ यहाँ पर विभिन्न प्रकार की क्रीड़ा कर रहे थे, खेल खेल रहे थे, तरह तरह के खेल खेलते थे वो अपने बाल सखाओं के साथ। तो वे बाल क्रीड़ा करते हुए श्री दाम सखा को गरुड़ बनाकर उसके ऊपर चढ़कर, उसके पीठ पर चढ़कर बैठ गए और अपने सखा जो श्री राम है उसको गरुड़ बना दिया और खुद बैठ गए, और इस प्रकार खेल खेलने लगे कि जैसे वो स्वयं लक्ष्मीपति नारायण है और गरुड़ की पीठ पर सवार हो गए हैं। तो आज भी गरुड़ बने हुए श्री राम तथा गोविंद जी का यहाँ पर दर्शन होता है। और एक प्रसंग आता है, राम अवतार के समय में जब श्री रामचंद्र जी मेघनाथ द्वारा नागपास में बंध कर असहाय हो गए, उस समय देव ऋषि नारद से संवाद पाकर गरुड़ जी वहां पर उपस्थित हुए थे और उनको देखते ही नाग श्री रामचंद्र जी को छोड़कर भाग गए थे। और इस तरह इससे गरुड़ जी को श्री राम की भागवतता में कुछ संदेह हो गया। जैसे ब्रह्मा जी को संदेह हो गया था कृष्ण को देखकर, उनकी बाल लीला को देखकर, वैसे ही गरुड़ जी को अब राम जी पे संदेह हो गया। और पीछे से महात्मा काक भूषणी सत्संग से एवं तत्पश्चात श्री कृष्ण लीला के समय श्री कृष्ण दर्शन से उनका वो संदेह दूर हो गया। जहाँ उन्होंने गोप एवं गौओं के पालन करने वाले श्री गोविंद का दर्शन किया था, उसे गरुड़ गोविंद कहते हैं। उस समय श्री कृष्ण ने उनके कंधे पर आरोहण, यानी वो उनके कंधे पर सवार होकर घूमे थे, तो आरोहण कर उन्हें आश्वासन दिया था गंधेश्वरी। तो इस स्थान का वर्तमान में नाम है गणेशरा गांव। श्री कृष्ण ने गोचारण के समय सखाओं के साथ गंध द्रव्यों को अपने अपने अंगों में धारण किया था, और कहते हैं यहाँ सहेलियों के साथ पास में ही छिपी हुई श्रीमती राधिका के अंगों की गंध से श्री कृष्ण मोहग्रस्त हो गए। यश्या कदापि वासनांचल खेलन होता धन्याति धन्य पावनेन कृतार्थमानि योगीन्द्र दुर्गम अति गतिर मधुसूदनो अपि तस्या नमस्तु वृषभानुभुवो दिशे अपि। तो जिस ओर से श्रीमती राधिका की खुशबू आती है, पवन जब उस जगह से वो विंड जब ब्लो होता है और राधा रानी के हुई खुशबू को लेकर वो ब्लो होता है, और कृष्ण के जो वस्त्र हैं उनको हवा जब इधर उधर हिलाती है तब उसमें राधा रानी की खुशबू होती है, और उस खुशबू से कृष्ण जो है वो एकदम मोहित हो जाते हैं। वो खुशबू माने कृष्ण के लिए जैसे इस संसार में सबसे बड़ी चीज हो, वो चीज है। ये आता है राधा रस सुधा निधि में आता है। तो श्री कृष्ण श्रीमती तो इसलिए एक बार क्या होता है, राधा रानी एक पेड़ों के पीछे छिपी होती है और श्रीमती जी को देखकर उनके हाथों से तो कृष्ण के नाक में उनकी गंध जाती है, उनके अंगों की जो खुशबू है वो कृष्ण के नाक में जाती है, और वो बिल्कुल मोह में आ जाते हैं और बेहोश होने जैसा हो जाती है उनकी दशा। उनके सर पे जो मुकुट होता है वो गिर पड़ता है, और हाथों में जो बंसी होती है वो गिर जाती है, और बिल्कुल भी वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। और जब वो देख लेते हैं पेड़ों के आड़ में छिपी हुई राधा रानी को, तो बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। मोर मुकुट भी श्री राधिका के चरणों में गिर गया, यहाँ तक कि स्वयं मूर्छित हो जाते हैं। वंशी करानी निपतितता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टंच पीतवासनम व्रजराज सुनो यस्या कटाक्ष शरघात विर्मूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदा रसेन।
और इसलिए ये गंधेश्वरी तीर्थ कहलाता है। श्रीमती राधिका का दूसरा नाम गंधर्वा भी है। उन्हीं के नाम के अनुसार यहाँ गंधर्वा कुंड आज भी श्री राधा कृष्ण की विलास की ध्वजा फहरा रहा है। गंधेश्वरी का अपभ्रंश यानी समय के साथ गंधेश्वरी वर्ड बिगड़ गया और अभी उसका नाम हो गया है गणेशरा। तो कोई सोचेगा कि यहाँ पे गणेश जी का वास है, तो एक्चुअली में जो नाम था वो गंधेश्वरी था, तो समय के साथ बिगड़ते बिगड़ते क्या हो गया, गणेशरा हो गया। आगे बढ़ेंगे हम। गंधेश्वरी के बाद आता है खेचरी गांव। ये गांव मथुरा के पश्चिम में वेस्ट में 2 मील तथा शांतनु कुंड से ईशान कोण में 1 मील की दूरी पर स्थित है। खेचरी का तात्पर्य आकाश में विचरण करने वाली राक्षसी पूतना से है। कंस ने इसके प्रभाव को जानकर इसे अपनी बहन बना लिया। तो कंस ने देखा ये बहुत मतलब राक्षसी है जो कृष्ण को मारने में उनके काम आ सकते, तो उनको अपनी बहन बना लिया था। और उसी के अनुरोध से विविध प्रकार के रूप धारण करने वाली, बालकों को रुधिर एवं मांस को भक्षण करने वाली, यानी जो छोटे छोटे बालक होते हैं उनका खून और मांस खाने वाली अपवित्र पूतना माता का सुंदर वेश धारण करके अपने स्तनों में कालकूट विष भर के, कालकूट विष जो होता है बड़ा ही खतरनाक विष होता है, उसको अपने स्तनों पर लगाकर नंद भवन में श्री कृष्ण को मारने आई। किंतु अहेतु की कृपा के सागर श्री कृष्ण ने केवल माता का वेश धारण करने के कारण ही विष के साथ साथ उसके प्राणों को भी खींचकर उसे मातृ सुलभ गति प्रदान की। यह पूतना राक्षसी का निवास स्थल है, खेचरी गांव। तो किस तरह कृष्ण जो है इतनी कृपा करते हैं कि जो उनको मारने आई है लेकिन उसने माँ का वेश धारण किया, उनको दूध पान कराया, इसलिए उनको माँ का स्थान देकर उनको मुक्ति प्रदान की। शांतनु कुंड, ये स्थान महाराज शांतनु की तपस्या स्थली है। इसका वर्तमान में नाम क्या है, सतोहा। मथुरा से लगभग 3 मील की दूरी पर गोवर्धन राजमार्ग पर ये स्थित है। महाराज शांतनु ने पुत्र कामना से यहाँ पर भागवत आराधना की थी और प्रसिद्ध भीष्म पितामह इनके पुत्र थे। भीष्म पितामह की माता का नाम गंगा था, किंतु गंगा जी विशेष कारण से महाराज शांतनु को छोड़कर चली गई थी। महाराज शांतनु मथुरा के सामने यमुना के उस पार एक धीवर के घर रूप लावण्यवती, उर्वशी की कन्या सत्यवती, मत्स्य गंधा या मत्स्योर दरी को देखकर उससे विवाह करने के इच्छुक हो गए, किंतु धीवर दासराज महाराज को अपनी पोष्य कन्या को देने के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। उसने कहा, मेरी कन्या से उत्पन्न पुत्र ही आपको राज्य का अधिकारी होगा। मेरी इस शर्त को स्वीकार करने पर ही आप मेरी इस कन्या को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह वो सत्यवती से उसके जो पिता है वो तैयार नहीं होता शांतनु से विवाह करने के लिए अपनी पुत्री का। कहता है कि जो मेरी बेटी जिस पुत्र को जन्म देगी उसी को आपको राजा बनाना होगा, तभी मैं आपके साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। क्योंकि उसको पता होता है कि महाराज शांतनु का एक पुत्र है भीष्म, और सारा राज क्योंकि वो बड़ा है तो उसको मिल जाएगा, इसलिए उसने ये शर्त रख दिया। इस तरह महाराज शांतनु ने युवराज देवव्रत यानी भीष्म के कारण विवाह करना अस्वीकार कर दिया। तो वो इस बात को अस्वीकार कर देते हैं शांतनु महाराज, किंतु मन ही मन वो दुखी रहने लगे। कुमार देवव्रत को ये बात मालूम हो गया, यानी भीष्म पितामह को ये बात मालूम हो गया, तो उन्होंने धीवर के घर जाकर और उसके सामने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अकुमार ब्रह्मचारी रहूंगा और मत्स्योदरी के गर्भ से उत्पन्न बालक तुम्हारा दोहता ही राजा होगा। तो इस तरह वो उनको वचन दे देता है, और जो तुम्हारा मतलब दोहता यानी जो आपका नाती होगा वही इस राज्य का राजा बनेगा। तो ऐसी प्रतिज्ञा कर उस धीवर कन्या से महाराज शांतनु का विवाह करवाया।
इससे प्रतीत होता है कि महाराज की राजधानी हस्तिनापुर होने पर भी शांतनु कुंड में उनका एक निवास स्थल था। यहाँ शांतनु कुंड है जहाँ संतान की कामना करने वाली स्त्रियां इस कुंड में स्नान करती हैं तथा मंदिर के पीछे गोबर का सतिया बनाकर पूजा करती हैं और शांतनु कुंड के बीच में ऊंचे टीले पर शांतनु के आराध्य श्री शांतनु बिहारी जी का मंदिर है। कुंड के बीचों बीच में है। बहुलावन। बहुलावन एक परम सुंदर और रमणीय वन है। ये स्थान बहुला नामक श्री हरि सखी का निवास स्थल है। बहुला श्री हरे पत्नी तत्र तिष्ठति सर्वदा। और इसका वर्तमान नाम है बाटी। यह स्थान मथुरा से पश्चिम में 7 मील की दूरी पर राधा कुंड एवं वृंदावन के मध्य में स्थित है। राधा कुंड और वृंदावन यानी जब हम वृंदावन से राधा कुंड की ओर जाते हैं तो उस बीच में बहुलावन मिलता है। यहीं पे संकर्षण कुंड भी है तथा मानसरोवर नामक भी 2 कुंड हो गए, एक संकर्षण कुंड, एक मानसरोवर। कभी श्रीमती राधिका मान करके स्थान के एक कुंज में छुप गई थी। कृष्ण ने उनके विरह में कातर होकर सखियों के द्वारा अनुसंधान कर यानी उनको ढूंढते हैं और बड़ी कठिनता से उनका मान भंग किया था। जनश्रुति है कि जो लोग जैसी कामना करे उसमें स्नान करते हैं उनका मनोरथ पूर्ण हो जाता है। कुंड के तट पर स्थित मंदिर में श्री कृष्ण, बाघ, गाभी, वत्स और एक ब्राह्मण की मूर्ति विराजमान है। लोक कथा के अनुसार किसी समय बहुला नाम की एक गाय इस सरोवर में पानी पी रही थी। उसी समय एक भयंकर बाघ ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसको पकड़ लिया। वो अपने भूखे बछड़े को दूध पिलाकर लौट आने का आश्वासन देकर अपने स्वामी ब्राह्मण के घर लौटती है। तो इस तरह जब शेर उस बाघ जो है जब उस गाय को पकड़ लेता है तब वो उससे प्रार्थना करती है कि मेरा एक बछड़ा है, मुझे जाकर उसको दूध पिलाकर आने दीजिए, फिर आप मुझे खा लेना। तो इस तरह गैया क्या करती है, उसको आश्वासन देती है, उसको प्रॉमिस करती है और फिर जिस ब्राह्मण के घर में वो रहती है वहां लौटती है और उसने अपने द्वारा बाघ को दिए हुए वचन की बात सुनाकर अपने बछड़ों को भर पेट दूध पीने के लिए कहा। तो बछड़ा भी बिना दूध पिए माता के साथ जाने की हट करने लग गया। ब्राह्मण उन दोनों को घर रखकर बाघ का ग्रास बनने के लिए स्वयं जाने का उद्यत हो गया। तो ब्राह्मण कहता है कि मैं अपनी गाय को कैसे भेज दूं। इस तरह उसने अपने गाय और बछड़े को घर में रखा और कहा कि मैं जाता हूँ, भले ही वो शेर मुझे खा ले। अंत में ये तीनों बाघ के समीप पहुंचते हैं और इस तरह तीनों अपने अपने को बाघ को उत्सर्ग करना चाहते हैं और तीनों ही कहते हैं कि आप बाघ को कि मुझे खा लो। इतने में कृष्ण वहां प्रकट हो गए और बाघ का हृदय बदल गया। श्री कृष्ण की कृपा से वो ब्राह्मण, गाय और बछड़े को लेकर सकुशल घर लौट आए। इस तरह तीनों के प्राण की रक्षा करी भगवान ने। बहुला वन अंतर्गत ही श्री राधा कुंड आता है। तो जो राधा कुंड आता है वो बहुला वन के अंदर ही आता है। इसलिए बहुला अष्टमी के दिन श्री राधा कुंड में स्नान की विधि है तथा उस दिन स्नान का विशाल मेला लगता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वन ब्राह्मण के समय यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर विवल हो गए थे। श्री चैतन्य चरित्रामृत में इसका मनोरम हृदय स्पर्शी वर्णन उपलब्ध है। जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु इस बहुला वन में प्रवेश किया उस समय वहां पर चरती हुई सुंदर सुंदर गायों को ने चरना छोड़कर उन्हें घेर लिया और फिर वे प्रेम में भरकर हुंकार करने लगी तथा महाप्रभु के अंगों को चाटने लगी, क्योंकि वो पहचान गई कि ये हमारे कृष्ण है। गौओं के प्रेम भरे वात्सल्य को देखकर महाप्रभु जी प्रेम की तरंगों में बहते हुए भाव आविष्ट हो गए। उनके अंदर प्रेम विकार उत्पन्न हो गए। कुछ नॉर्मल होने पर, स्वस्थ होने पर उनकी लोरियों को सहलाते हुए गाय के नीचे जो होता है
फैट होता है जो लटकता है, तो उनकी लोरियों को सहलाते हुए महाप्रभु गौएं भी उनका संग नहीं छोड़ना चाहती थी। तो गाय भी, जितने भी गौएं थी वो सब महाप्रभु को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उनको भी महाप्रभु के साथ अच्छा लग रहा था, किंतु चरवाहे ने बड़े कष्ट से, बहुत तकलीफ से उसने किसी प्रकार गायों को रोका। उस समय महाप्रभु कोथाय कृष्ण कहकर भाव आविष्ट होकर रुदन कर रहे थे। झुंड के झुंड हिरण और हिरण्य एकत्रित हो गई और निर्भय होकर प्रेम से महाप्रभु जी के अंगों को चाटने लगी। महाप्रभु जहाँ भी जाते थे, पशु पक्षी, केवल मनुष्य नहीं, जितने भी जीवात्मा है, शुक, सारी, कोयल, पपीहे, भृंगा, पंचम स्वर में गाना गाने लगे और जितने भी पंछी है वो भी भाव विभोर हो जाते थे जब महाप्रभु हरि नाम करते थे। मयूर महाप्रभु के आगे आकर नृत्य करने लगे। वृक्ष और लताएं पुलकित हो उठी और अंकुरित हो गई। नव किशलाएं एवं पुष्पों से भर गई। नए नए पत्ते आ गए और उनमें जो फूल थे, फूलों से भर गए पेड़ पौधे लताएं। वे प्रेम पूर्वक अपनी टहनी रूपी कर पल्लवों से महाप्रभु के चरणों में पुष्प और फलों का उपहार देने लगे। तो इस तरह वो अपने पेड़ों की टहनियों को झुका झुका कर उनमें जो लगे हुए पुष्प हैं वो महाप्रभु के चरणों में ऑफर करने लगे, पेड़ पौधे सब। इस तरह महाप्रभु वृंदावन के स्थावर और जंगम सभी के उच्छ्वालित भावों को देखकर और भी अधिक भाव आविष्ट हो गए। जब महाप्रभु जी, स्थावर माने पेड़ पौधे, पहाड़, पर्वत, ये सब मूव नहीं कर सकते तो इनको स्थावर कहते हैं, और जंगम यानी ऑल पशु पक्षी एनिमल सब, तो सारे इन सब को देखकर, स्थावर और जंगम इन सब को देखकर महाप्रभु और भी ज्यादा भाव में आ गए। जब महाप्रभु जी भाव आविष्ट होकर कृष्ण बोलो कहकर उच्च स्वर में रुदन करते तो ब्रज के स्थावर जंगम सभी प्रतिध्वनि के रूप में उनको दोहराते और सभी, चाहे पेड़ हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सभी के सभी उनके पीछे कृष्ण बोलो करके दोहराते। महाप्रभु जी कभी कभी हिरन और हिरनियों को गले लगाकर पकड़कर बहुत ही कातर स्वर से रुदन करते और फिर वे भी अश्रुपूरित नेत्रों से उनके मुखारविंद प्रणय भरी दृष्टि से निहारने लगते। कुछ आगे बढ़ने पर महाप्रभु जी ने देखा आमने सामने वृक्ष की डालियों पर शुक और सारी परस्पर प्रेम कला करते हुए श्री राधा कृष्ण युगल का गुणगान कर रहे हैं। तो सुक और सारी यानी मेल पैरेट एंड फीमेल पैरेट, वो पेड़ के ऊपर, पेड़ की डाली पर ऐसे वृक्ष के ऊपर बैठे हुए बातें कर रहे हैं। तो हम सुनते हैं वो दोनों क्या बातें करते हैं, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी यात्रा में सुना है। शुक कहता है, मेल पैरेट कहता है कि मेरे कृष्ण तो मदन मोहन है। सारी कहती है मेरी राधा उनके वाम भाग में यानी उनके लेफ्ट साइड में है जब तक, यानी हरे कृष्ण। तो सारी कहती है, जो फीमेल पैरेट है वो बोलती है मेरी राधा उनके लेफ्ट साइड में जब तक है तब तक ही वो मदन मोहन है, अन्यथा केवल मदन ही है। माने जब तक राधा रानी उनके साथ नहीं है तब तक तो वो मदन मोहन नहीं है, वो केवल मदन है। शुक कहता है कि मेरे कृष्ण ने गिरिराज को धारण किया, यानी कृष्ण ने गिरिराज को अपनी कनिष्ठ उंगली पे धारण किया। तो सारी कहती है क्योंकि मेरी राधा ने उनकी शक्ति, उनमें शक्ति का संचार किया था, अदरवाइज अन्यथा वो धारण कैसे करते। शुक कहता है मेरे कृष्ण जगत के जीवन है। सारी कहती है मेरी राधा उन जीवन की भी जीवन है, यानी कृष्ण का जीवन कौन है, राधा रानी है। शुक कहता है मेरे कृष्ण के सिर पर मयूर पंख सुशोभित है। सारी कहती है क्योंकि मेरी राधा का नाम उसमें अंकित है। तो जो मोर का पंख होता है, वो जो अंदर में जो सर्कल होता है, वो जब हम ध्यान से देखते हैं तो उसमें राधा नाम दिखाई देता है। तो कृष्ण क्यों उसको धारण करते हैं, क्योंकि उस पे राधा नाम होता है। शुक कहता है मेरे कृष्ण के सिर पर बाई और झुका हुआ मोर पंख है, यानी कृष्ण का जो मोर पंख होता है वो हमेशा एक लेफ्ट साइड की ओर झुका हुआ होता है।
तो सारी कहती है क्योंकि मेरी राधा के चरणों में झुकना चाहता है। शुक कहता है मेरे कृष्ण तो चांद हैं। सारी कहती है मेरी राधा चांद पकड़ने की फांद है। शुक ने कहा वृथा कले की आवश्यकता विधा कले की आवश्यकता नहीं, इस तरह बहस करने की कोई जरूरत नहीं। दोनों ने मिलकर फिर क्या किया, युगल किशोर का गुणगान करेंगे। और सारी ने कहा मुझे ये बात स्वीकार है कि हम दोनों साथ मिलकर राधा माधव की गुणगान करेंगे। सौंदर्यम ललनाली धैर्य लनम लीला रमस्तंभिनी तीर्याम कुंदु की ताद्री वर्यम मलाह पारे पराधम गुना शीलम सर्व जनानुरंजन महो यश्याय मस्मत् प्रभुर विश्वम विश्वजनिनी कीर्ति वतात कृष्ण जगन मोहना। श्री राधिकाया प्रियता स्वरूपता सुशीलता नर्तन गान चातुरी गुणाले संपत कविता चा राजते जगन मोहन चित मोहिनी वंशीदारी जगन नारी चित्तहारी सा सारी के विहारी गोप नारी भिर्जी यान मदन मोहना। श्री चैतन्य महाप्रभु सुख सारी के इस प्रेम कला को, ये जो बहुत ही लविंग फाइट हो रहा है दोनों के बीच में, उस प्रेम कला को सुनकर इतने भाव विभोर हो गए कि वे स्थिर नहीं रह सके और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके साथियों ने उन्हें किसी प्रकार सचेतन कराया और उसके बाद ब्रज परिक्रमा में आगे बढ़े। और फिर उसके बाद हम पहुंचते हैं शकना गांव। यह बाटी गांव से 1 मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ बलभद्र और दाऊ जी के दर्शन होते हैं। तोष गांव, यहाँ के तोष नामक गोप नृत्य कला में बहुत ही निपुण थे। उन्होंने श्री कृष्ण को नृत्य कला में निपुण किया। उस नृत्य से कृष्ण को बहुत ही संतोष हुआ। यहाँ तरस कुंड है जिसके जल को पीकर गौएं, ग्वाल बाल कृष्ण और बलराम को बड़ा ही संतोष होता था। इसलिए भी इस गांव का नाम तोष गांव है। तोष यानी संतोष का तोष। जखिन ग्राम, ये तोष ग्राम से 2 मील की दूरी पर है, थोड़ी ही दूरी पर है तोष ग्राम से। इसका पहले का पुराना नाम है दक्षिण ग्राम, यानी दक्षिण मने साउथ, ग्राम मने गांव, तो दक्षिण ग्राम नाम था जखिन। तो जैसे बाद में दक्षिण को भी दक्खन बोलते हैं, वैसे ही दक्षिण का नाम जखिन ग्राम हो गया। श्रीमती राधिका जी का वाम्य भाव ही प्रसिद्ध है और श्री कृष्ण को वही भाव सर्वाधिक सुटकर है, किंतु श्रीमती राधिका जी में अखल नायको उचित भाव भी विद्यमान है। अतः कभी कभी विशेष स्थिति में यहाँ दक्षिण नायकोचित भाव को प्रकाश कर किशोरी जी ने कृष्ण को आनंदित किया था, इसलिए इस गांव का नाम दक्षिण ग्राम हुआ। किसी समय दाऊ जी ने कृष्ण विलास में बाधा देने वाले एक यक्षिणी को वध किया था, इसलिए भी इसे जक्षिन या जखिन ग्राम भी कहते हैं। यहाँ बलभद्र कुंड तथा बलदेव रेवती का दर्शन होता है। मैंने जो राधा रानी है उनका वाम्य भाव होता है। वाम्य भाव यानी वो बहुत जल्दी रूठ जाती हैं, बहुत जल्दी मान ले लेती हैं, तो इस तरह वो हमेशा कृष्ण से लड़ती हैं, झगड़ती हैं, ये उनका वाम्य भाव है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कृष्ण के साथ एक नायिका के भांति उनको प्रसन्न किया था, इसलिए भी इस गांव का नाम दक्षिण ग्राम है। विहार वन, यह श्री कृष्ण युगल की विहार स्थली है। यहाँ पर भी श्रीमती राधिका जी ने कृष्ण के नृत्य की परीक्षा ली थी। प्रिया को नचवन सिखवत राधा प्यारी, मान गुमान लकुट लिए थाड़ी, मंथर गति जब ही दरपत कुंज बिहारी। मान गुमान की छड़ी लेकर राधा प्यारी प्यारे कुंज बिहारी को नाचना सिखा रही है, किंतु जब राधा प्यारी के निर्देश के अनुसार शिव प्रगति से नृत्य में कोई त्रुटि आ पड़ी तो प्यारी जी ने आंखों की प्रखर दृष्टि से, राधा रानी को बोलना नहीं पड़ता है, वो अपनी आंखों से ही दाद देती है कृष्ण को, ऐसे घूर कर देखती है उन्हें और आंखों की प्रखर दृष्टि से उन्हें ताड़न किया। यहाँ पर विहार कुंड है
जिसके निर्मल जल में ग्वाल बालों के साथ कृष्ण ने गायों को मधुर जल पिलाया था तथा जल विहार किया था। उसके पास में ही अति रमणीय बहुत ही सुंदर कदम खंडी है, कदम के पेड़ है, जिसमें छोटी सी छतरी में भगवान के श्री चरणों के चिन्ह दर्शनीय हैं। बसंती और राल ग्राम, वर्तमान में बसंती का नाम है बसती और राल का वर्तमान नाम है रार ग्राम। जिस समय नंद बाबा ने सपरिवार गोकुल महावन को छोड़कर छटिकारा में निवास किया था, नंद बाबा जो है वो कंस के भय से, कंस जो है वो कोई ना कोई असुर को भेजता रहता था मारने के लिए बच्चों को, तो इस तरह अपने कृष्ण को बचाने के लिए वो क्या करते थे, वो स्थान बदल देते थे रहने का। इसी तरह वो नंदग्राम को छोड़कर छटिकरा में आ गए थे रहने के लिए। जैसे कल हमने पढ़ा था कि हजारों उनके पास जो बैलगाड़ी होती है उससे उन्होंने हजारों बैलगाड़ी को ऐसे हाफ सर्कल में पूरे गांव वालों ने मिलके सबने अपनी अपनी बैलगाड़ी को ऐसे हाफ सर्कल में पूरा अरेंज कर दिया था और फिर वो लोग वहीं पर कुछ समय वो वहां पर रहे थे। तो इसी तरह जिस समय नंद बाबा सपरिवार गोकुल महावन को छोड़कर छटिकारा में निवास किया था, उस समय उनके मित्र वृषभानु महाराज ने यहाँ बसंती ग्राम में निवास किया था। उस समय वृषभानु महाराज भी वहीं पास के जो बसंती गांव है वहां पे रह रहे थे। उनके वहां निवास करने से ये बसंती हुआ। निकट में ही राल गांव है। राल श्रीमती जी का बाल्य लीलास्थली था तथा बसंती उनकी आंशिक पौगंड लीलास्थली है। बरसाना, जावत और राधा कुंड उनकी किशोर लीलास्थली है। एक जगह पर उन्होंने अपनी बाल लीलाएं की है, तो वो स्थल है राल गांव। उसके बाद जब वो थोड़ी बड़ी होती है 4 साल के ऊपर, तब उनकी जो लीला हुई है पौगंड लीला, वो बसंती गांव में। उसके बाद जो किशोर अवस्था होती है वो लीला उन्होंने की है बरसाना और जावत में। किंतु राधा कुंड उनकी परिपूर्णतम विलास की परम उच्चतम लीलास्थली है। तो राधा कुंड जो है उसकी महिमा बहुत अपार है। जितने भी माने जो वृंदावन है, पूरे मथुरा मंडल में वृंदावन श्रेष्ठ है। मथुरा वृंदावन से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन, गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है राधा कुंड। राधा कुंड है जो सबसे शीर्ष पर है। तो किंतु राधा कुंड उनकी परिपूर्णतम लीला विलास की परम उच्चतम लीला स्थली है राधा रानी की। यहाँ पर बलभद्र कुंड है, बलभद्र मंदिर है तथा पास में ही करम खंडी है। उसके आगे चलेंगे हम अडिंग गांव में। मथुरा से वेस्ट में पश्चिम में 9 मील की दूरी पर मुख्य राजमार्ग पर तथा गोवर्धन से 4 मील की पूर्व में अडिंग स्थित है। अडिंग सखाओं के साथ श्री कृष्ण ने यहाँ पर सखियों से अड़कर जबरदस्ती दान लिया था, इसलिए इसका नाम अडिंग है। तो जो जो लीला की थी वो लीला से हर स्थान का एक एक नाम हो गया है। तो वहां पे कृष्ण जो है वो जब भी गोपियां दही और माखन लेके जाती थी बेचने के लिए, तो क्या करते थे, जबरदस्ती उनको रास्ते में रोकते थे और टैक्स वसूल करते थे कि यहाँ से जाने के लिए आपको टैक्स देना होगा। टैक्स के रूप में उनको माखन खिलाओ, उनको दूध पिलाओ, तो तभी वो जाने देंगे। तो इस तरह जबरदस्ती वो अड़कर दान लिया करते थे, इसलिए इसका नाम अडिंग है। यहाँ किल्लोल कुंड में श्री कृष्ण बलराम ने जल विहार किया था, तो उस कुंड का नाम ही किल्लोल हो गया। कल्लोल यानी जल में खेलना कूदना। माधुरी कुंड, नेक्स्ट इज माधुरी कुंड। अडिंग से ये 2 मील की अग्निकुंड में माधुरी खोर है। ये राधा रानी की प्रिय सखी माधुरी जी का स्थान है। वाणीकार माधुरी दास जी की यहाँ भजन स्थली है। ये स्थान बड़ा ही रमणीय है, बहुत ही सुंदर है। उसके बाद आता है मयूर ग्राम। ये स्थान बहुला वन से 2 मील के नैऋत्य कोण में है। यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी प्रिय गोपियों के साथ मयूरों का नृत्य देखकर स्वयं भी उनके बीच में आनंद पूर्वक नृत्य करने लगते थे। जब कृष्ण मयूरों को नाचता हुआ देखते थे तो खुद भी मयूर बनकर नाचने लगते थे मयूरों के बीच में।
मयूरों ने प्रसन्न होकर कृष्ण को अपना एक बहुत ही सुंदर बहुरंगी पंख न्यौछावर स्वरूप दिया था, जिसे गिफ्ट में उन्होंने अपना पंख दिया था कृष्ण को, जिसे कृष्ण ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। और यहाँ मयूर कुंड दर्शनीय है। मयूर कुंड के बाद हम पहुंचते हैं छकना ग्राम में। मयूर गांव के पास में ही छकना ग्राम है। गोचारण के समय यहाँ की गोपियों ने सखाओं के साथ श्री कृष्ण बलराम को पेट भर कर छाछ पिलाया था। छकना यानी छाछ भी होता है, तो उस गांव का नाम ही छकना है। तो भगवान ने जो छोटी से छोटी लीला जो भी की है, हर उस गांव का यानी इस 84 कोस यात्रा में हम कृष्ण की पूरी जीवन लीला देख लेते हैं। इस तरह वहां पर उन्होंने छाछ पिया था, तो उस गांव का नाम ही छकना ग्राम हो गया। अब हम आ गए हैं श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड में। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु सेवैका विष्णुर अत्यंत वल्लभा। ये आता है पद्म पुराण में। जिस प्रकार सब गोपियों में श्रीमती राधा जी कृष्ण को सर्व अधिक प्रिय है, उनका सर्व अधिक प्राण वल्लभा है, उसी प्रकार राधा जी का प्रिय कुंड भी उन्हें अत्यंत प्रिय है। प्रिय कुंड यानी राधा कुंड। और भी वरा पुराण में श्लोक आता है, सर्व पाप हरिस्तीर्थम नमस्ते हरि मुक्तिदा नमः केवल्य नाथाय राधा कृष्ण अभिधायिनी। कि हे श्री राधा कुंड, हे श्री कृष्ण कुंड, आप दोनों समस्त पापों को क्षय करने वाले तथा अपने प्रेम रूप कैवल्य को देने वाले। भगवान का प्रेम जो है वो इन दोनों कुंडों में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। इन दोनों कुंडों का महात्म्य विभिन्न पुराणों में प्रचुर रूप से उल्लेखित है। श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ तक कहते हैं कि ब्रज मंडल की अन्य लीला स्थलियों की बात ही क्या है। श्री वृंदावन जो रसमयी रासस्थली आदि के कारण परम सुरम्य है, बहुत सुंदर, हम हमेशा वृंदावन की बात करते हैं। तथा श्रीमान गोवर्धन भी जो रसमयी रास और युगल की रहस्यमयी केली क्रीड़ा का स्थल है। गोवर्धन पर पता नहीं कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के साथ अनगिनत लीला की है, तो वो साक्षी बने हैं, वो उन्होंने अपने आप को दे दिया है कृष्ण लीला के लिए। पेड़ पौधे माने हर तरह से गोवर्धन जी ने कृष्ण की सेवा की है। तो ये दोनों भी श्री मुकुंद प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, वृंदावन और गोवर्धन। लेकिन श्री मुकुंद के प्राणों से भी अधिक प्रिय श्री राधा कुंड की महिमा के अंश लेश मात्र की भी बराबरी नहीं कर सकते। यानी फिर भी राधा कुंड के सामने ये इससे भी ऊंचा है। राधा कुंड के प्रति जो कृष्ण का प्रेम है वो गोवर्धन जी और वृंदावन से भी ऊंचा है। तो ऐसे श्री राधा कुंड का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। श्री विंदा विपिनम सुरम्यापि तर्षिमांसा गोवर्धना सारास्थली काप्यालम रसमयी किम तावद अन्यास्थलम यस्याप्यांसलवेना नारहति मना साम्यं वा मुकुंदस्य तथा प्राणेभ्यो अप्याधिका प्रियेवा दयितम तत्कुंडमेवाश्रय। मैं ऐसे श्री राधा कुंड का आश्रय ग्रहण करता हूँ जो कृष्ण को वृंदावन और गोवर्धन से भी ज्यादा प्रिय है, क्योंकि राधा कुंड यानी राधा रानी और राधा कुंड में कोई अंतर नहीं मानना है। श्री राधा कुंड गोवर्धन से प्राय 3 मील उत्तर पूर्व कोण में स्थित है। गोवर्धन जो है गोवर्धन में ही स्थित आता है, गोवर्धन की तलहटी पर ही होता है राधा कुंड, इसलिए गोवर्धन जो है वहां से गोवर्धन परिक्रमा बहुत पास में है। गांव का नाम आरिट है और यहाँ अरिष्टासुर का वध हुआ था। कंस का यह अनुचर बैल या सांड का रूप धारण कर कृष्ण को मारना चाहता था, किंतु कृष्ण ने यहीं पर इसका वध कर दिया। वृंदावन और मथुरा दोनों ये 14 मील की दूरी पर अवस्थित है। श्री राधा कुंड श्री राधा कृष्ण युगल के मध्याह्निक लीला विलास का स्थल है। यहाँ श्री राधा कृष्ण की स्वच्छंदता पूर्वक नाना प्रकार की केली क्रीड़ाएं संपन्न होती है, जो अन्यत्र कहीं भी संभव नहीं है। इसलिए इसे नंदगांव
बरसाना, वृंदावन और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ भजन का स्थल माना गया है। इसलिए श्री राधा भाव एवं कांति सुवलित श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इस परम उच्च भाव युक्त रहस्यमय स्थल का प्रकाश किया। तो बाकी के जितने भी लीला स्थली है जिनको दोबारा प्रकाशित किया है वो षड गोस्वामी ने किया था। हमारे जो 6 गोस्वामी है चैतन्य महाप्रभु के कहने पर ही वो वृंदावन आए थे और उन्होंने पूरे वृंदावन को जितने भी 84 कोस में जितने भी हैं उसको षड गोस्वामी ने प्रकाशित किया। लेकिन जो राधा कुंड और श्याम कुंड है इसको जब चैतन्य महाप्रभु गए थे तब उन्होंने इसको प्रकाशित किया। उनसे पूर्व श्री माधवेंद्र पुरी, श्री लोकनाथ गोस्वामी, श्री भूगर्भ गोस्वामी भी ब्रज में आए, कृष्ण की विभिन्न लीला स्थलियों को प्रकाशित किया, किंतु उन्होंने भी इस परम उच्च रहस्यमय स्थली का प्रकाश नहीं किया। स्वयं श्री राधा कृष्ण मिलित तनु श्री गौर सुंदर ने ही इसको प्रकाशित किया है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल प्लेस है। तो हमें हमारे मटेरियल आइज से तो हम उसको नहीं देख पाएंगे, क्योंकि राधा कुंड और श्याम कुंड ही वो स्थान है जहाँ पे उनके बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल जो राधा रानी और कृष्ण की जो लीला और किसी स्थान पर नहीं हुई है वो राधा कुंड और श्याम कुंड पर हुई है। श्री कृष्ण ने जिस दिन अरिष्टासुर का वध किया उसी दिन रात्रि काल में इसी स्थल पर श्री कृष्ण के साथ श्री राधा रानी आदि प्रियाओं का मिलन हुआ था। तो दिन में उन्होंने अरिष्टासुर का वध किया जो बैल का रूप में आया था, जो राक्षस। उसके बाद रात को वो मिलने जाते हैं अपने फ्रेंड्स यानी सखियों के साथ, राधा रानी और गोपियों से। श्री कृष्ण बड़े आतुर होकर श्रीमती राधिका को आलिंगन करने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाते हैं। उसी समय श्रीमती राधिका परिहास करते हुए पीछे हट जाती है। जैसे कृष्ण आगे बढ़ाते हैं हाथ, राधा रानी पीछे हट जाती है और बोलती है, आज तुमने एक गोवंश की हत्या की है। जो बैल होता है वो भी गोवंश में आता है, इसलिए तुम्हें गो हत्या का पाप लगा है। अतः मेरे पवित्र अंगों को जाओ मुझे मत स्पर्श करो, ऐसा कह के वो उनसे दूर हटती है। किंतु कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रियतमे, मैंने एक असुर का वध किया है, बैल का नहीं। तो उसने छल करके सांड का वेश लिया था, इसलिए मुझे पाप कैसे स्पर्श कर सकता है। श्रीमती जी ने कहा, जैसे भी हो तुमने सांड के रूप में ही तो उसे मारा है, इसलिए तुमको गो हत्या का पाप लगा है, तुम्हें स्पर्श कर रहा और अवश्य ही, अतः गो हत्या का पाप अवश्य ही तुम्हें स्पर्श कर रहा है। यानी भले ही तुमने असुर को मारा है लेकिन वो आया तो बैल के रूप में था ना, इसलिए तुम्हें क्या लगा है, गो हत्या का पाप लगा है। तो सखियां जो है वो हमेशा राधा रानी के साथ होती हैं, तो वो सब भी बोलने लगी, हाँ कृष्ण, तुम्हें गो हत्या का पाप लगा है, तुम हमारे पास मत आओ, हमारे साथ मत खेलो। तो प्रायश्चित का उपाय पूछने पर तो कृष्ण पूछते हैं, ठीक है, मुझे गो हत्या का तो पाप लग गया, अब इसका प्रायश्चित बता।